नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। लखनऊ में ई गवर्नेंस सेवाओं को और तेज करने की तैयारी ने प्रशासनिक कामकाज को नई दिशा देने का संकेत दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन सेवाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिससे आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। डिजिटल सिस्टम मजबूत होने से पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा देने पर भी खास जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत मजदूरी में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में सोलर दीदी अभियान को तेज रफ्तार मिल रही है, जहां महिलाएं स्वच्छ ऊर्जा क्रांति की अगुवाई कर रही हैं। इस पहल के तहत उन्हें सोलर तकनीक की ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और गांवों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण हेल्पलाइन 1456 जरूरतमंदों के लिए बड़ी सहारा बनकर उभरी है। बीते एक साल में आई सभी शिकायतों का 100% निस्तारण किया गया है। इस पहल से लोगों को समय पर सहायता मिल रही है और सरकारी सेवाओं में भरोसा भी मजबूत हुआ है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में विवाद बढ़ने पर व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एसआईटी जांच की मांग करते हुए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग उठी, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। यूपी के परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सड़कों का विस्तार, नई बस सेवाओं की शुरुआत और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। इससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा और आवागमन भी पहले से आसान होगा। संतकबीर नगर में पेट्रोल डीजल का संकट एक बार फिर गहरा गया है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिले के 6 पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने से सन्नाटा पसरा हुआ है। वाहन चालकों को लंबी दूरी तय कर ईंधन लेना पड़ रहा है, जिससे दैनिक जीवन और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सेना का शौर्य और स्वदेशी तकनीक का दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस आयोजन में आधुनिक हथियार, रक्षा उपकरण और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा, जो देश की ताकत को दर्शाएगा और दर्शकों के लिए ऐतिहासिक अनुभव साबित होगा। वाराणसी में गंगा किनारे नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। घाटों की रोशनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। इससे शहर में पर्यटकों का अनुभव और खास बनेगा। वहीं स्थानीय कारोबारियों को भी इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा में नई आईटी कंपनियों की एंट्री से रोजगार के नए अवसर बनते दिख रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हलचल बढ़ी है और स्टार्टअप्स को भी बेहतर माहौल मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शहर टेक्नोलॉजी हब के रूप में और मजबूत होगा। साथ ही युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी के बेहतर विकल्प मिल सकेंगे। प्रयागराज में आगामी आयोजनों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर खास प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कानपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए नई पहल की जा रही है। सरकार और निजी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है, जिससे प्रदूषण कम करने के साथ साथ शहर में आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। गोरखपुर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। नए अस्पताल, आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। इससे पूर्वांचल के मरीजों को बेहतर इलाज स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा। वहीं बड़े शहरों पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी यह कदम अहम माना जा रहा है। अयोध्या में टूरिज्म सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सड़कों, होटल और परिवहन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ साथ शहर की सुंदरता पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन सुविधाओं को आधुनिक और सुगम बनाने में जुटा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके।
मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एक बार फिर चर्चा में आ गया है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के उद्देश्य से इस योजना को अहम माना जा रहा है। स्थानीय युवाओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वहीं खेल क्षेत्र में नए अवसर खुलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आगरा में हेरिटेज टूरिज्म को नई रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के साथ साथ पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने पर जोर है। स्थानीय गाइड सुविधाएं और डिजिटल जानकारी को मजबूत करने की योजना है, जिससे शहर की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन आय दोनों को लाभ मिल सके। झांसी में पानी बचाओ अभियान को नया मोमेंटम मिला है। जल संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशासन और सामाजिक संगठनों की साझेदारी से इस पहल को जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश की जा रही है, ताकि भविष्य में जल संकट से निपटा जा सके। अमेठी में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने प्रगति का आकलन किया। विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का जोर है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिल सके और लोगों की जीवन शैली में सुधार आए। रायबरेली में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत कई नई पहल शुरू की गई हैं। महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके जरिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। जौनपुर में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुराने स्मारकों की मरम्मत और देखरेख पर जोर दिया गया है। प्रशासन और स्थानीय संगठनों के सहयोग से इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि शहर की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखा जा सके और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। बस्ती में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर प्रशासन ने खास फोकस बढ़ाया है। स्कूलों में संसाधनों की कमी दूर करने और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों क्षेत्रों में सुधार से लोगों की जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी और ग्रामीण इलाकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। संतकबीर नगर में ग्रामीण विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और लोगों को शहरों पर निर्भर न रहना पड़े, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास को नई दिशा मिल सके। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू किया गया है। बौद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों को विकसित करने और विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर पहचान बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। महाराजगंज में सीमावर्ती सुरक्षा को और सख्त किया गया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती भी मजबूत की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए लगातार सतर्कता बरती जा रही है, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रह सके। सिद्धार्थनगर में कृषि सुधार योजनाओं को लागू करते हुए किसानों को नई तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। आधुनिक उपकरण और उन्नत बीज उपलब्ध कराने पर जोर है। इससे उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आय में सुधार की उम्मीद की जा रही है और खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा। लखीमपुर खीरी में वन्य जीव संरक्षण अभियान को तेज किया गया है। जंगलों में निगरानी बढ़ाने और अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमें सक्रिय हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। संभल में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कड़ी नजर रखी हुई है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जिससे लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। चंदौली में रेलवे परियोजनाओं को लेकर काम में तेजी आई है। ट्रैक सुधार, स्टेशन अपग्रेड और नई सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे व्यापार और आवागमन दोनों को लाभ मिलने की संभावना है। सोनभद्र में खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे संसाधनों का संतुलित उपयोग हो सके।
हाथरस में स्वच्छता अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां नगर निकाय और प्रशासन मिलकर सफाई व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि शहर को साफ सुथरा और स्वस्थ बनाया जा सके तथा स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप मिले। कासगंज में विकास योजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद अब जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की तैयारी है। सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन का मानना है कि इन योजनाओं के लागू होने से क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बदायूं में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और उन्हें बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत कम होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत बनेगी। एटा में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नई पहल शुरू की गई है। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, जिससे वे भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें और शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो सके।